डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से था। उसका वो इंट्रोडक्शन था पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट पार्ट है नाउन, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो नाउन को उर्दू में इस्म कहते हैं। नाउन किसी भी शख्स का, किसी भी जानवर का, किसी भी जगह का या किसी भी चीज़ का नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं। अगर किसी शख्स का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो अहमद, असलम, अमजद, नदीम, साजिद, ये तमाम नाम हैं किसी भी शख्स के हो सकते हैं। एनिमल में अगर हम देखें तो डॉग, कैट, काऊ, कैंगरू एक्सेट्रा, ये तमाम नाम हैं एनिमल्स के। अगर हम प्लेसेस में देखें तो पाकिस्तान, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। अगर हम थिंग में देखें तो इसमें बैट, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो अगर हम आइडियाज़ में देखें, आइडिया है तो हमारा डिवोशन, सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये तमाम एग्जांपल हैं इस नाउन की पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया के हवाले से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नाउन। अगर हम उसकी बात करें तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन, इसकी टाइप्स हैं नाउन की। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन किसी भी शख्स का, किसी भी चीज़ का ख़ास नाम हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं तो अगर हम कहें कि अहमद, तो अहमद पर्टिकुलर एक शख्स का नाम होगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये एक प्लेस है, तो ये भी एक फ़िक्स नाम है किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का। तो प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का ख़ास नाम जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए रखा गया हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन नाउन, सेकंड टाइप है नाउन की। कॉमन नाउन में हम बात करते हैं कि ये आम नाम होता है किसी भी चीज़ का, कोई आम नाम हो सकता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर में नहीं आता, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो कंट्री जो है वो नाम है, नाउन है, लेकिन कोई भी कंट्री हो सकती है, कोई ख़ास पर्टिकुलर कंट्री नहीं है। सिटी ये एक नाउन है, लेकिन ये कोई भी सिटी हो सकती है, ये कोई ख़ास पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं है। इसी तरीके से अगर हम चीज़ की बात करें तो चेयर की बात करें तो चेयर बहुत सारी हो सकती हैं, कोई एक ख़ास चेयर की बात नहीं हो रही। स्कूल की बात करें तो स्कूल कोई ख़ास स्कूल की बात नहीं हो रही, ये कोई भी स्कूल हो सकता है, ठीक है। हम कॉमन बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर सकते। अगर हम किसी स्कूल का पर्टिकुलर नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहे, जस्ट स्कूल कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे हम कहें कि गर्ल, तो ये एक नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं। अगर हम उस गर्ल का नाम लें, जैसे आयशा है, फ़ातिमा है, तो फिर वो उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन नहीं होगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ये फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस इसकी नहीं होती। ये ऐसा नाउन है जो कि हम फीलिंग्स से ज़ाहिर करते हैं, हमारे अंदर से जो फीलिंग्स आती हैं, या इंसान की या किसी भी चीज़ की जो ख़ास पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होती हैं, उनको हम मेंशन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रुथ, लाइज़, हैप्पीनेस, सॉरो, टाइम, फ्रेंडशिप। तो ये तमाम फीलिंग्स हो सकती हैं, ये एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनको हम नाउन के तौर पर, जैसे अब लव है तो ये भी फीलिंग्स है, ठीक है, इमोशंस हैं। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये हमारे काउंट किए जाते हैं। ये वो नाउन्स होते हैं कि जिनको हम फ़िज़िकली टच नहीं कर सकते, जस्ट हम इसको महसूस कर सकते हैं।
उसके बाद कॉन्क्रीट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट है, यानी कि हम इनको टच कर सकते हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस इनकी मौजूद होती है, जैसे चेयर है, टेबल है, इन सब को हम टच कर सकते हैं, तो इनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। वो तमाम चीज़ें जो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस की फॉर्म में पाई जाती हैं, उनको हम एग्जिस्ट करते हैं, उनको देखते हैं, उनको हम छू सकते हैं, तो इनको हम कंक्रीट नाउन का नाम देते हैं। चेयर, टेबल और बैट बॉल, वाटर, मनी, शुगर, एयर, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें जो मतलब फ़िज़िकली जिसको हम टच कर सकते हैं वो कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिनती की जा सकती है, ठीक है। इनके साथ ख़ास तौर पर हम ए, एन और दी लगा सकते हैं, ये आर्टिकल इनमें से यूज़ किए जाते हैं। जैसे चेयर, इनको काउंट किया जा सकता है, टेबल काउंट किया जा सकता है, बैट, बॉल, इनकी काउंटिंग हो सकती है। जैसे चेयर की बात करें तो 1 चेयर, 2 चेयर, 3, 4, 5 ये चेयर्स की काउंटिंग हो सकती है। तो ऐसे नाउन्स कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन वो होते हैं नाउन के जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर वाटर है, वाटर की हम गिनती नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं मिल्क की तो उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम नाउन की जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनको हम नॉन काउंटेबल नाउन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा एक नाम दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, उनको उनके हजूम को, उनके जुर्मट को या उनकी तादाद को कलेक्टिवली जब हम एक ही वर्ड में उसको समेट देते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर फैमिली अगर हम देखें तो इसमें हमारे बहन भाई और तमाम ख़ानदान के मेंबर्स आ जाते हैं, माँ बाप आ जाते हैं, तो ये हमारी एक 10-12 लोगों का या 2-4 लोगों का इकट्ठा एक ग्रुप है जिसको हम फैमिली का नाम देते हैं। इन द सेम वे अगर हम टीम की बात करते हैं, क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, तो उसके अंदर किसी के अंदर जो है 10 खिलाड़ी हैं, किसी के अंदर 11 खिलाड़ी हैं, तो वो जो मुख्तलिफ़ तादाद में खिलाड़ियों की तादाद होती है उसको हम खिलाड़ियों को एक ही नाम दे देते हैं, दैट इज़ नाउन एज टीम। तो कलेक्टिव नाउन क्या है कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के, मुख्तलिफ़ लोगों के ग्रुप के तादाद को इकट्ठा करके काउंट करके एक ही नाम दिया जाता है जिसको हम कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से मिलकर एक वर्ड बना देते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 पैक, 6 एक अलहदा वर्ड है, पैक एक अलहदा वर्ड है, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये बन जाता है 6 पैक। 5 ईयर ओल्ड, तो 5 ईयर ओल्ड ये 3 वर्ड्स हैं, इन 3 वर्ड्स को हमने मिला दिया तो ये बन गया 5 ईयर ओल्ड। इन द सेम वे सन इन लॉ, तो ये सन जो है वो लॉ के साथ मिला तो ये सन इन लॉ जो है ये एक वर्ड बन गया। ये एक अपनी अलग से एक मीनिंग देते हैं। अगर मुख्तलिफ़ वर्ड्स को मिलाया जाए तो उनका मीनिंग और होगा, और जो सेपरेट करेंगे तो उनका मीनिंग और बनेगा। स्नो बॉल, अब बॉल का मीनिंग और है, स्नो का मीनिंग और है, तो दोनों को मिलाएंगे स्नो बॉल तो ये इसका मीनिंग और बन जाएगा। तो मेल बॉक्स, इसी तरीके से मेल और बॉक्स को मिला के बनाया तो मेल बॉक्स बन गया। तो कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये था नाउन और उसके टाइप्स। अब हम 1-2 क्वेश्चन देते हैं एक्सरसाइज के तौर पर, जिसको आप सॉल्व करके जो है वो इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा इनका आंसर। पहला क्वेश्चन है जॉर्ज नीड्स आ डैश, जूस, वाटर, बर्गर, सॉस। सेकंड क्वेश्चन है
हमारे पास इसको अगर आप देखें तो मनरो वाज ड्राइविंग अ डैश व्हेन आई सा हिम यस्टरडे, ट्री, मर्सिडीज़, इन्फेचुएशन, कैरिज। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। थैंक यू।